पर कितना होगा आज हम लोगों का? 11। 11 होगा ना, 11 होगा आज क्लास नंबर। तो आज हम लोगों का क्लास नंबर 11 है। कल हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज खत्म कर दिया था। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक डिजीज, ठीक है। तो कल हम लोगों ने संक्रामक खत्म किया और कल स्टार्ट किया था हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है? असंक्रामक। असंक्रामक होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें हम लोग ट्यूमर को देखे थे। ट्यूमर क्या होता है? दो तरह का ट्यूमर होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन होता है वो डेड ट्यूमर होता है और जो मैलिग्नेंट होता है वो लिविंग ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ही कैंसर कॉज करता है। अगर कोई ट्यूमर मूव कर रहा है, मूवेबल हो, तो वो कैंसर हो सकता है, मैलिग्नेंट होता है। कैंसर का स्टडी करने वालों को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। ना चाहते हुए भी अगर कोई सेल डेवलप कर रहा है तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हुआ। दूसरा इसका नाम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज भी कहते हैं इसको हम लोग। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक डिजीज। हेडिंग देंगे और लिखेंगे जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज मतलब क्या होगा? अनुवंशिक डिजीज। अनुवांशिक डिजीज, इसको हम लोग अनुवांशिक रोग कहेंगे। जेनेटिक डिजीज में होता क्या है? वैसा बीमारी, वैसा रोग होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, ठीक है। तो उसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले उसे जेनेटिक डिजीज कहते हैं। पहला हुआ। अब जेनेटिक से निकलता है एक वर्ड जिसको कहेंगे जीन, ठीक है। जेनेटिक से एक वर्ड निकला जिसको जीन कहते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हम लोग जानते हैं, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? जीन कहलाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। जीन को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम क्या होता है? इसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र की छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमोजोम क्या होगा? ये क्रोमोजोम है, तो ये क्या होगा मेरा? डॉट डॉट क्या होगा? ये मेरा डीएनए होगा, ठीक है। डीएनए होगा। इस तरह का फिगर होता है। और इसमें हो क्या रहा है कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जा रहा है। एक जनरेशन है, बाप को हुआ, बेटा को होगा, पोता को होगा, ऐसे चलता है। उसको हम लोग जेनेटिक डिजीज कहते हैं। तो जेनेटिक डिजीज क्यों होता है? तो यहां लिखेंगे हम लोग जेनेटिक डिजीज अफेक्टेड जीन के कारण होता है।
जेनेटिक डिजीज होने का कारण है कि बॉडी में अगर अफेक्टेड जीन है, कोई जीन में अफेक्ट है, तो अफेक्टेड जीन के कारण क्या होगा, जेनेटिक डिजीज हो सकता है, होगा। तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अफेक्टेड जीन, मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका जीन क्या है कि उसमें कुछ दिक्कत है, तो उसका जीन अफेक्टेड है, तो उससे जब उसका बच्चा होगा तो उसमें वो जो अफेक्टेड जीन अगर वहाँ चला गया बच्चा में, तो फिर उसका डिजीज वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। बस इतना छोटा सा बात है। तो जेनेटिक डिजीज अफेक्टेड जीन के कारण होता है। अब लिखेंगे हम लोग क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्रोमोजोम का पेयर कितना होगा, अगर हम लोग क्रोमोजोम ले तो क्रोमोजोम का पेयर कितना होना चाहिए, 23 पेयर होता है क्रोमोजोम का। 23rd पेयर होता है क्रोमोजोम का। किसमें होगा, सेल में होगा। ठीक है, तो 23rd इन अ सेल, एक सेल में 23rd पेयर होगा क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम दो तरह का होता है। क्रोमोजोम को हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं। एक हो जाएगा ऑटोसोम और दूसरा हो जाएगा एलोसोम। तो पहला हम लोग लिखेंगे ऑटोसोम और दूसरा हो जाएगा एलोसोम। अब ये ऑटोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑटोसोम को हम लोग कहेंगे समगुण सूत्र कहेंगे, समगुण सूत्र। और जो एलोसोम होता है उसको कहते हैं विषम गुण। दो तरह का क्रोमोजोम हुआ, एक हुआ ऑटोसोम जिसको समगुत्र कहते हैं, समगुण सूत्र कहते हैं, एक हुआ एलोसोम जिसको विषम गुण सूत्र कहते हैं। और जो ऑटोसोम होता है इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल में सेम होगा। ठीक है, अगर मेल और फीमेल में देखें तो ऑटोसोम ऑटोसोम सेम पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम इन मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल में सेम पाया जाता है, लेकिन जो एलोसोम होता है वो डिफरेंट पाया जाता है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होता है हम लोग देखेंगे, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, 22 पेयर जो होता है ना ऑटोसोम होता है उसको सेम कहते हैं। 22 पेयर जो होगा वो सेम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, 23वां पेयर होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो 22 पेयर है, 22 पेयर तक तो ऑटोसोम होता है, 22वां पेयर ऑटोसोम। और जो एलोसोम होता है वो 23वां पेयर होता है। अब ये कैसे कैसे होगा हम लोग देखना चालू करेंगे। जो 22 पेयर तक होता है, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें लिखना, पहला पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो ऐसे ऐसे करते करते आएंगे ना। ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा पेयर, ऐसे ऐसे करते आएंगे तो ये 22वां पेयर। तो 22 पेयर तक ऑटोसोम जो रहता है वो सेम होता है, लेकिन जैसे ही 23वां पेयर आता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही 23वां पेयर आता है दोनों में अलग हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये 23वां पेयर है, 23वां पेयर को लोग दो भाग में बांटेंगे, एक तरफ लिखेंगे मेल और दूसरी तरफ लिखेंगे फीमेल। अब जो मेल होगा उसका जो पेयर होगा, एक तरफ तो एक्स रहेगा मगर दूसरी तरफ वाई आ जाएगा, और जो फीमेल रहेगा उसमें दोनों में एक्स एक्स रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं ना। ये मान लेते हैं यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, दोनों के पास कितना पेयर होगा बताइएगा, क्रोमोसोम का कितना पेयर होगा दोनों के पास,
हम्म। 23। ठीक है, मान लेते हैं एक तरफ सलमान खान है, ठीक है, और एक तरफ ले लेते हैं मृणाल ठाकुर, ठीक है। तो सलमान खान के पास कितना होगा, 23 होगा। तो जो पहला वाला होगा वो XX होगा, दूसरा वाला क्या होगा, वो भी XX होगा, पहला दूसरा। इसके पास क्या होगा, XX होगा, XX होगा। इसका तीसरा क्या होगा, ये भी XX होगा। इसका क्या होगा, फीमेल वाला, ये भी XX होगा। तो ऐसे ही हम लोग चलते आएंगे 22वां नंबर में आते हैं। तो 22वां नंबर सलमान खान के पास क्या होगा, मेल के पास XX होगा, और इसके पास क्या होगा, फीमेल के पास भी XX होगा। अब जो 23वां वाला है ना, वो डिसाइड करेगा। जो 23 वाला है, इसके पास X तो होगा, लेफ्ट साइड वाला X होगा, राइट वाला बदल जाएगा। और इसके पास क्या होगा, ये लड़की है, इसके पास XX रहेगा थ्रू आउट, इसके पास XX है, और मेल के पास लास्ट वाला बदल जाता। इसीलिए बच्चा का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन कौन करेगा, मेल करेगा, ना कि फीमेल कर दे, ठीक है ना। आया। तो जो मेल वाला है यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, वाई क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम इज मेल प्रॉपर्टीज, किसका है, मेल का प्रॉपर्टीज है। फीमेल के पास वाई क्रोमोजोम नहीं होता है ना, तो वाई क्रोमोजोम इज मेल प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर डायबिटीज लेते हैं, डायबिटीज पता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, किसी को डायबिटीज है, तो इसमें क्या होगा, तो डायबिटीज है तो दो तरह का क्रोमोजोम है, एक X है, एक Y है। तो कौन सा अफेक्टेड होगा, X होगा, है ना। क्यों होगा, बताइएगा। X तो यहाँ देखेंगे, X तो दोनों के पास होता है ना, X तो मेल के पास भी है, X तो फीमेल के, X फीमेल के भी पास है। अगर Y अफेक्टेड होता तो सिर्फ मेल को डायबिटीज होता, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, फीमेल को भी डायबिटीज होता है। तो जो डायबिटिक पर्सन होगा, डायबिटीज जिसको होगा, उसका जो एक्स फैक्टर होगा ना, वो अफेक्टेड होगा ना। तो इसमें हम लिखेंगे यह रोग मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज को मधुमेह क्या बोलते हैं, मधुमेह। मधुमेह का डिफेक्टेड जीन, जो भी डायबिटिक पर्सन होगा, उसका मधुमेह का डिफेक्टेड जो जीन होता है वो किस में होगा, तो एक्स क्रोमोजोम पर होगा, ठीक है। इतना याद रहेगा। अगर आप वाई में करेंगे तो मतलब सिर्फ लड़का को होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं ना है। अब हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सबको प्रेजेंट है ना जी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आते हैं तो उसमें आएगा बाल्डनेस। अब बाल्डनेस किस में आता है, गंजापन। तो गंजापन आप लोग देखेंगे सिर्फ मेल्स में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह रोग सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। तो गंजापन है, यह रोग सिर्फ किसमें होगा, मेल में होगा। अब यहाँ से अगर आप लोग को पूछा जाए कि गंजापन में डिफेक्टेड जीन किसमें होगा, वाई में। बस। तो यहाँ पे डिफेक्टेड जीन जो होगा वो कहाँ पे होगा, वाई में होगा। तो वाई को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वाई के ऊपर डॉट लिखेंगे, है ना। डॉट का मतलब हो गया डिफेक्टेड जीन है, इसमें कुछ खराबी है।
डिफेक्टेड जीन वाई पर होते हैं, किसमें? बाल्डनेस में। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं हार्ट अटैक लेते हैं ना, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में किसमें होगा जरा बताइएगा? एक्स में। एक्स में होगा, हार्ट अटैक लेंगे। उसमें तो होगा हार्ट सर। अटैक को क्या बोलते हैं हम लोग? दिल का दौरा बोलते हैं। ये सब तो पता होगा। तो ये जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। तो इट कैन हैपन इन बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन ज़्यादातर मेल में होता है क्योंकि मेल को टेंशन बहुत होता है फीमेल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें डिफेक्टेड जीन किसमें होगा? इसमें डिफेक्टेड जीन होगा। मेल क्या है ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और फीमेल रो रो के तो अपना हल्का कर लेती है। तो इसमें डिफेक्टेड जीन है वो एक्स पर होगा। तो हार्ट अटैक वाला केस हम लोग खत्म कर दिए हैं। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि तो एक लेते हैं हम लोग एक्स वाई। इसका मतलब कौन है ये? एक्स वाई कौन होगा? मेल। मेल क्रोमोसोम। बहुत बढ़िया, तो मेल होगा। तो इसमें डिफेक्ट करा देते हैं, इसका जो एक्स है ना वो डिफेक्टेड है, ठीक है। तो मान के चलते ये डायबिटिक पर्सन है, ठीक है ना। मान के चलते ये डायबिटिक पर्सन है, इसका एक्स डिफेक्ट है, और इधर है एक्स एक्स, इन नॉर्मल है, वीमेन है ना, नॉर्मल है। तो अब इन लोगों से क्या होगा? जब एक जनरेशन चलेगा तो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है? एक्स के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जब एक्स के साथ एक्स का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसा बनेगा? यहाँ से एक्स डॉट आएगा और उधर से एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग लाते हैं एक्स के साथ एक्स को लाते हैं, यहाँ से एक्स लेंगे और ये वाला एक्स को लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? एक्स डॉट एक्स आएगा। अभी और दो बचा हम लोगों का, तो एक वाई को लेते हैं, यहाँ से वाई को लेंगे और इस एक्स को लेंगे। चार कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, तो एक्स डॉट आएगा, नहीं तो वाई हो गया ना। तो यहाँ से एक्स आया और वहाँ से वाई आया। अब हम लोग ले लेते हैं वाई और एक्स को ले लेते हैं, यहाँ से वाई ले लेते हैं, यहाँ से एक्स ले लेते हैं। यहाँ एक्स आया और वाई आया। तो बताइए कि इनमें से डिफेक्टेड जीन कौन कौन है? एक्स। दोनों एक्स वाला डिफेक्टेड है। तो ये जो एक्स में आता है ना, एक्स आया, एक्स वाला आया, तो इसको हम लोग करियर बोलते हैं। करियर मतलब क्या हुआ? वाहक। 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 तो इसमें क्या होगा ना, मान लीजिए चार बच्चा होगा ना, ये जनरेशन है। तो इन दोनों से क्या हुआ कि चार तरह का बच्चा पैदा हुआ। तो एक तो हुआ लड़की जो कि अफेक्टेड थी, दूसरा भी लड़की अफेक्टेड ही, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर ऐसा वाला पर्सन एक्स डायबिटिक पर्सन के साथ नॉर्मल आ जाएगी तो ज़्यादा चांसेस किस में है? लड़की लोग में। लड़की लोगों में है कि हाँ डायबिटीज हो जाएगा। मगर यहाँ लड़का बच रहा है ना, लड़का नॉर्मल है। तो ये फीमेल है, फीमेल है, और ये वाला मेल का केस है ना, ये वाला मेल का केस है। तो यहाँ पे फीमेल जो है ना करियर बन जाती है, वाहक, ठीक है। अब किसी फीमेल के साथ मेल का हुआ, अब मेल भी है डायबिटिक, तो सबको डायबिटीज हो जाएगा।
तो यहाँ जो है ये हो गया करियर वाहक हो गया, तो ये क्या करेगा इसमें, ये नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी कॉज करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में बीमारी को लेके जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला जो बच्चा हुआ है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना, ये वाला नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिलहाल तो इतना है। अगर हम लोग जेनेटिक चार्ट को देखें, जेनेटिक चार्ट बना लेते हैं, जेनेटिक चार्ट, जेनेटिक चार्ट में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, एक तरफ लेंगे एक्स एक्स, तो एक्स एक्स कैसा दिख रहा है, नॉर्मल है या, तो ये होगा नॉर्मल। दूसरा ले लेते हैं एक्स डॉट एक्स, पॉसिबल है ना एक्स डॉट एक्स, तो डॉट लगा, मतलब ये क्या हो गया, करियर हो गया, है ना। अब ले लेते हैं एक्स एक्स, दोनों को बीमारी दे दो, ठीक है। देखो एक हम लोग क्या किए, एक तो हम लोग नॉर्मल किए, डबल एक्स है, दोनों में कुछ नहीं है। दूसरा क्या किए, एक एक्स में हम लोग डाल दिए डॉट, मतलब करियर हो गया। और तीसरा में दोनों में डॉट डाल दिए। जब दोनों में डॉट डलाएगा तो ये हो जाएगा पेशेंट, क्या हो जाएगा, मतलब ये पेशेंट हो गया, है ना। चौथा आते हैं, चौथा हम लोग लेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा, नॉर्मल पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेंगे वाई लेंगे और एक्स में डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही एक्स वाई है और एक भी एक्स इसका खराब हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, पेशेंट बन पेशेंट। जाएगा। मगर जब दो गो एक्स था हम लोगों के पास, दो एक्स था, तो दोनों में जब आएगा अफेक्शन तब क्या होगा, पेशेंट बनेगा। एक भी एक्स अगर उसका खाली रहा ना तो वो ठीक है, तगड़ा इंसान है। और लास्ट वाला हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई, अगर वाई में भी आ गया तो ये क्या बन जाएगा, पेशेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल सा, अगर किसी एक एक्स भी अगर उसका खाली रहा है, नॉर्मल रहा है, तो वो करियर कहलाएगा, ना कि पेशेंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। तो जेनेटिक चार्ट समझ आया होगा। अब देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, अगर एक्स पर होने वाले एक्स पर होने वाले अनुवांशिक रोगों में अनुवंशिक अंतराल आ सकता है, ठीक है, यानी कि गैपिंग आ सकता है, अनुवंशिक अंतराल आ सकता है, इसका मतलब कि गैप आ सकता है। जैसे कि अगर ए को था बॉल्डनेस, ठीक है ना, ए को था बॉल्डनेस, तो जरूरी नहीं है कि बी को हो, लेकिन सी को हो सकता है ना, ठीक है, तो गैपिंग आ सकता है, तो इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो ये वाला समझ आ रहा है। लेकिन एक्स वाला तो पढ़ लिए, लेकिन वाई में अगर आता है कुछ, वाई पर, वाई डिफेक्टेड जीन, वाई डिफेक्टेड जीन कि वाई पर होने वाले अनुवंशिक रोगों में अनुवंशिक अंतराल नहीं आ सकता। अगर वाई डिफेक्टेड जीन है तो इसमें
गैप नहीं आएगा ना, गैप नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होता जाएगा, बाप को है, बेटा को होगा, पोता को होगा, पर पोता होगा, सबको होगा ना। तो वाई अगर डिफेक्टेड है तो अंतराल नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एक्स है और एक्स है और यहाँ पे एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स डॉट है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, करियर बोले थे। तो ये हम लोग हो गया था करियर। अब इसका जो F2 जनरेशन होगा, जनरेशन 1 तो हम लोग देख लिए थे, जो F2 जनरेशन होगा इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्स डॉट एक्स होगा, एक्स डॉट वाई होगा, एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, जो हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े। तो जिसमें सिंगल डॉट था ये क्या होगा, ये करियर होगा। ठीक है, ये करियर होगा, और ये जो होगा ना ये क्या होगा, मेरा पेशेंट होगा ना, ये पेशेंट होगा। अगर एक भी एक्स फ्री है तो वो पेशेंट नहीं होगा, कहने का मतलब बस इतना ही है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम लोग। तो दिल का दौरा जो है ना मेनली मेल को ही क्यों होता है, बताइएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, जो क्रोमोजोम होता है, जो हम लोगों का क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो क्रोमोजोम का जो 23वां पेयर है, 23rd पेयर होता है, वो क्या होता है, 23rd पेयर, चाहे तो एक्स एक्स होगा चाहे तो एक्स वाई होगा। और इसमें डिफेक्ट किस में रहेगा पता है, सिंगल एक्स पे होता है। ठीक है, सिंगल एक्स पे होता है, इसीलिए मेनली क्या होगा, मेल को अफेक्ट करता है। देखिए फीमेल जो है ना वो तो एक एक से स्ट्रोंग है, मगर मेल के ऊपर भी आ गया ना तो मेल जो है कमजोर हो गया। ठीक है, तो मेनली इसीलिए होता है। ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझना ही। तो एग्जाम में बहुत रेयर आता है, रेलवे वेलवे में पूछ देता है ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। जी सर। हम्म, समझ आना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है। अब क्या पढ़े हम लोग, देखते हैं क्या पढ़ते हैं, एक और बीमारी ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा, अगर किसी को बाल्डनेस है तो क्या बाल्डनेस में गैप होगा, बताइएगा, बाल्डनेस में गैप होगा। जो होगा बाल्डनेस सर। था कैसे होगा बताइएगा, बाल्डनेस में कौन सा जीन अफेक्टेड होता है, एक्स ही तो सर। वाई जीन ना, एक्स होता है, लड़की लोग भी बाल्डनेस होती है, गंजा होती है। वाई सर वाई। और हम लोग अभी यहाँ क्या पढ़े लास्ट में, कि जो वाई डिफेक्टेड जीन है इसमें गैप नहीं होता है, पढ़े ना। तो जब वाई में है तो इसमें गैप होगा, नहीं होगा ना। तो इसमें कोई गैप नहीं नहीं होगा, होगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी टकला होना एकदम है ना।
एक बीमारी है जिसका नाम है हेमोफीलिया। बीमारी है जिसका नाम है हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया में क्या होता है? लेट इन ब्लड क्लॉटिंग, लेट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो खून का जो थक्का जमता है ना, खून जो जमता है उसमें देरी होता है। कितना देरी होता है? कितना देरी होता है? तो लगभग खून का थक्का 2 से 5 मिनट, ठीक है, में जम जाता है। ठीक है। मैं सामान्यतः क्या हुआ कि जनरली 2 से 5 मिनट में जम जाता है, मगर इसमें लेट होने लगता है। अब लेट होगा तो क्या होगा? ब्लड ब्लीडिंग होगा। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इस रोग को क्या नाम है? इस रोग को नाम दिया गया है हेमोफीलिया। ऐसे लिखेंगे, हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज। अगर क्वेश्चन आए कि रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है, तो हेमोफीलिया। अब इसको रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ना, सबसे पहले एलिजाबेथ के फैमिली में देखा गया था। ठीक है। तो उन लोग तो रॉयल चीज है, राजा महाराजा वाला बात है। तो रॉयल डिजीज इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसका बीमारी जो है सबसे पहले एलिजाबेथ के फैमिली में देखा गया था। देखा गया था। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग लेट से होता है। अब मान लेते हैं किसी को चोट लग गया, ठीक है ना, मानते हैं किसी को चोट लगा। चोट लगने पर क्या होता है बताइएगा? चोट लगा, जैसे ही कट हुआ, स्किन कट हुआ, तो वहां से रिलीज होगा कैल्शियम। क्या रिलीज होगा? कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम रिलीज हुआ कहाँ से? डैमेज सेल से। उसके बाद ब्लड में होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा में होता है। ठीक है। प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन प्लस, इसको आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से, इक्वेशन लिख दे रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलता है। उसके बाद क्या होगा? एक आता फैक्टर 9। फैक्टर 9 के प्रेजेंस में ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो रहा है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। इससे क्या होता है? क्रिसमस फैक्टर डिक्रीज होगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एक क्रिसमस फैक्टर नाम का चीज होता है, वो डिक्रीज होगा। जिससे क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग लेट से होगा। ब्लड क्लॉटिंग लेट से होगा तो क्या हो जाएगा? हेमोफीलिया हो जाएगा। हेमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है। ये जो फैक्टर 9 है, ये एक उत्प्रेरक है, जो क्या करता है ना, खून को जमने में तेजी करता है। फैक्टर 9 क्या करेगा? खून को जो है थक्का जमाने की प्रक्रिया को तेज कर देगा। फैक्टर 9। ठीक है।
अब क्या होगा, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया में क्या होगा कि फैक्टर 9 जो है वो कमजोर पड़ जाता है, वो थोड़ा अफेक्टेड होता है। हेमोफीलिया, ये जो हेमोफीलिया है इसको हम लोग एक और डिजीज के नाम से जानते हैं, हेमोफीलिया को। तो इसको हम लोग क्रिसमस भी कहते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। तो यहाँ से कुल मिला के इतना से याद रखना है कि भाई जब चोट वोट लगता है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेमोफीलिया पढ़ रहे हैं। तो हेमोफीलिया में क्या होगा, उसको हम लोग क्रिसमस डिजीज कहते हैं। एक फैक्टर 9 का चीज होता है, फैक्टर 9 के प्रेजेंस में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करेगा, तो फैक्टर 9 करेगा। और हेमोफीलिया का दूसरा नाम क्या होगा, तो क्रिसमस डिजीज होगा। हेमोफीलिया में क्या होता है, तो हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉट लेट से होता है। इतना से याद रखना है। तो हेमोफीलिया में जो डिफेक्टेड जीन कहाँ पे होगा, हेमोफीलिया में ये तो मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। तो इसमें जो डिफेक्टेड जीन होगा वो एक्स के ऊपर होगा, ठीक है। खून जमने वाला किसी में भी हो सकता है, ऐसा कोई थोड़ी है कि लड़का ही को होगा या लड़की ही को होगा, ठीक है ना। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो इसका डिफेक्टेड जीन कहाँ होना चाहिए बताइए, एक्स में होगा कि वाई में होगा, कॉमन सेंस। किस पे होगा कलर ब्लाइंडनेस, वाई। क्या है कि लड़का ही को होता है क्या कलर ब्लाइंडनेस, लड़की को भी तो हो सकता है, ठीक है। ऐसे ज्यादातर लड़का को होता है ना। हाँ सही बोल रहे हैं, मगर मेनली ये किस में पाया जाता है, मेल में, ठीक है। मेनली मेल में पाया जाता है, लेकिन इसका डिफेक्टेड जीन एक्स में भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि लड़की को होता ही नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, है ना। एक भी लड़की को हुआ तो मतलब एक्स में होगा, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कितने तरह का हो सकता है, फिर से हम लोग आते हैं अपना पुराना क्लास में हम लोग। तो उसमें क्या देखे थे हम लोग, आई, आई में कितना तरह का सेल होता है, दो। आई में दो तरह का सेल है, कौन कौन है। रॉड सेल एंड कोन सेल। पहला कोन सेल, दूसरा रॉड सेल। रॉड सेल से कौन सा प्रोटीन निकलता है, कौन सेल से, रोडोप्सिन। और कौन सेल से ऑप्सिन, और रॉड से होता है कोन सेल। रोडोप्सिन, है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। कौन सेल का काम क्या होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कलर में दिखता है ना, ठीक है। लाइट सेंसिटिव होता है। और रॉड सेल क्या होता है, डार्क सेंसिटिव होता था, है ना। डार्क। मतलब ये अंधेरा में देख लेते हैं, जैसे अंधेरे में हम लोग को कुछ कुछ दिख जाता है ना, तो वो रॉड सेल के कारण होता है। और कौन सेल वाला लाइट सेल होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगर ऑप्सिन में डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट इन ऑप्सिन, ऑप्सिन कौन सा सेल में है, कोन सेल। देन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्सिन में डिफेक्ट होता है तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसमें क्या होगा, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, तो प्राइमरी कलर हम लोगों का होगा जैसे कि रेड, ब्लू, आर, है ना, RGB कहते हैं, RGB। तो ये प्राइमरी कलर होता है, इसको बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू।
तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी कलर होता है उसमें अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है ना, अंतर नहीं कर पाएगा। बहुत भयानक भयानक बीमारी होता है। तो इसमें क्या होता है ना कलर ब्लाइंडनेस में, कि जो प्राइमरी कलर होता है कि रेड ग्रीन ब्लू, इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। समझ में, अगर लाल है कि हरा है ब्लू है ना। एक ब्लाइंडनेस होगा रेड ब्लू कलर, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। तो एक कैसा वाला ब्लाइंडनेस है, रेड ब्लू कलर वाला ब्लाइंडनेस है ना, रेड ब्लू कलर वाला। इसमें क्या होगा ना, जो भी रेड और ब्लू कलर वाला रहेगा वो कैसा कलर दिखेगा, वो येलो दिखेगा। मान लीजिए कोई रेड को देख रहा या ब्लू को दिख रहा, तो उसको रेड और ब्लू नहीं दिखेगा, येलो दिखेगा। एक और तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको बोलते हैं रेड ग्रीन, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो लाल और हरा देखेगा, तो उसको लाल और हरा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, ब्लैक दिखेगा ना, लिख दे रहे ब्लैक दिखेगा, येलो दिखेगा, ठीक है। तो दो तरह का ब्लाइंडनेस हो गया यहाँ पे इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस में, एक हो गया रेड ब्लू, एक हो गया रेड ग्रीन। रेड इसके पास भी है, रेड इसके पास भी है। तो रेड के साथ ब्लू मिलेगा तो येलो बना देगा, मतलब येलो दिखेगा। और रेड और ग्रीन मिलेगा तो ब्लैक बना देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो दो तरह का हम लोग देख लिए कलर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन अच्छा अच्छा बन सकता है। इसके बाद क्या पढ़ लें हम लोग, समझ आ रहा आप लोगों को ना। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, फुल वाइट बॉडी, ठीक है। बॉडी जो है ना पूरा वाइट हो जाएगा, जिसके कारण चाहे तो लेस या तो नो, बिल्कुल नो मेलानिन, मेलानिन पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा, एक्स में आएगा। लड़का को भी हो सकता है, लड़की को भी हो सकता है। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन, तो मेलानिन जो है वो कलर प्रोवाइड करता है, क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। मेलानिन कलर प्रोवाइड करता है। किस किस चीज को कलर प्रोवाइड करेगा, चाहे तो स्किन, चाहे तो हेयर, या आंख, ठीक है, या आई, इन सब चीजों को कलर प्रोवाइड करता है। अगर मेलानिन ज्यादा है, एक तरफ मेलानिन ज्यादा है, दूसरा तरफ मेलानिन कम है, तो अगर मेलानिन ज्यादा होगा तो क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। अगर मेलानिन कम है तो क्या होगा, फेयर होगा, है ना। अगर किसी के बॉडी में मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो उसका कलर डार्क होगा, और मेलानिन कम है तो उसका कलर फेयर होगा, ठीक है। जिसके बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है, जिसके बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है क्या चीज़ से, यूवी रेज से। सन से जो यूवी रेज आता है ना उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सन स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही प्रोटेक्ट कर ले रहा है ना। तो एल्बिनिज्म में मेलानिन बिल्कुल नहीं होता या कम मात्रा में होता है, ठीक है। मान लीजिए जिसको एल्बिनिज्म हुआ है, जो पर्सन है, आदमी है, जो सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी को,
वो क्या कहलाएगा? एल्बिनो। क्या? एल्बिनो कहलाएगा। एल्बिनो मतलब जिसका एल्बिनिज्म है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। दो बीमारी और पढ़ लेते भी नहीं रखते है ना। एक होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में बताइए सर, हम लोग पढ़े थे। थैलेसीमिया में होता क्या है? थैलेसीमिया तो सबसे पहली बात एक्स में होगा। एक्स का जो है ना जीन, क्रोमोसोम का एक्स में डिफेक्ट होगा। अगर जिसको भी थैलेसीमिया हुआ है तो उसका हेमोग्लोबिन जो है ना बनना बंद हो जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, हेमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? आरबीसी नहीं बनेगा, और आरबीसी नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो थैलेसीमिया से अनीमिया हो जाता है ना। एक और बीमारी लेते हैं हम लोग, सिकल सेल। सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया हम लोग लेंगे, इसमें जो डिफेक्टेड जीन होता है वो एक्स के ऊपर होता है। बहुत सी चीज रटने वाला भी है। तो अगर हम लोगों के पास, किसी के पास अगर मैच्योर आरबीसी है, ठीक है ना, मैच्योर आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो जो मैच्योर आरबीसी होता है उसका शेप होता है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब ये दोनों तरफ से कर्व है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइकॉनकेव। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो मैच्योर आरबीसी होता है उसका शेप कौन सा होगा? तो उसका शेप होगा बाइकॉनकेव। ठीक है, तो जिसको अगर सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा तो इसमें शेप इसका चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होगा, क्या होगा? यहाँ लिखेंगे शेप चेंजेस टू, क्या होगा? सिक्कल हो जाएगा, मतलब ये चांद की तरह हो जाएगा ऐसे करके। जो बाइकॉनकेव था ना वो अब सिक्कल बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्कल। ठीक है, शेप चेंज क्यों होगा? शेप चेंज होगा ड्यू टू अमीनो एसिड। ड्यू टू अमीनो एसिड के चलते शेप चेंज हो जाएगा। जिसको सिकल हो जाता है उसमें क्या होगा कि आरबीसी नहीं बनेगा, खून वाला प्रॉब्लम इसमें भी हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? अनीमिया का कारण हो जाएगा, अनीमिया। तो इसको भी अनीमिया हो जाएगा। समझ आई बात? थैलेसीमिया, सिकल सेल हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद भी बहुत सी बीमारी है जो हम लोग को पढ़ना है। तो एक और बीमारी देखेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। एक बीमारी है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन डिजीज भी कहते हैं। मंगोलियन कैसा दिखता है? चैप्टर चैप्टर दिखता है, मंगोलियन डिजीज। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोलियन डिजीज, इसको हिंदी में लिखेंगे चपटा चेहरा। जिसका चेहरा जो है ना चपटा चपटा दिखेगा। तो टोटल कितना पेयर होता है क्रोमोजोम में? 23rd पेयर होता है। 23 पेयर होता है, मतलब कितना क्रोमोजोम हुआ? इसका दुगना 46। लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें इतना नहीं होता है। ठीक है, उसमें एक बढ़ जाता है, मतलब टोटल 47 क्रोमोजोम होता है। जिसका मतलब वन क्रोमोजोम, वन क्रोमोजोम जो है एक्स्ट्रा होता है ना, इसमें वन क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होता है। अब नॉर्मल चाहिए हमको भाई 46 चाहिए तो नॉर्मल आदमी होगा, अब उसमें एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा 47, तो ये अब नॉर्मल हुआ ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग मंगोलियन डिजीज। जैसे कि अगर मेल है एक तरफ और एक तरफ फीमेल है, ठीक है, तो 21, 22 और 23
यही हम लोग को देखना है। तो किसमें एक्स्ट्रा रहेगा? इसमें भी एक्स एक्स है, इसमें भी एक्स एक्स है, इसमें भी एक्स 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 एक्स। तो इस वाला क्या होगा जी मेल में? एक्स वाई, और इसका में क्या होगा? एक्स एक्स होगा। लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होगा ना कि जो 21 वाला होगा, इसमें एक एक्स जोड़ दो और इसमें भी एक एक्स जोड़ दो, तो कुल मिला के इसमें 3x होगा और इसमें भी 3x होगा। ठीक है, तो किसमें एक्स्ट्रा हो रहा? एक्स्ट्रा एक आया क्रोमोजोम, मगर किस में आया? एक्स्ट्रा 21 में आया ना, 21वां वाला में आया एक्स्ट्रा। तो जिसका 21वां पेयर में एक और क्रोमोजोम जुड़ जाएगा तो उसको हो जाएगा डाउन सिंड्रोम का बीमारी, जिसमें बोलते हैं चपटा चेहरा। तो इसमें पहला होगा कि फ्लैट फेस हो जाएगा। दूसरा, इसका हाइट होगा 3 फीट का लगभग, है ना, 3 फीट का हाइट होगा, बौना टाइप का होगा, 3 फीट का हाइट होगा। इन लोगों का जो जुबान है वो थिक हो जाएगा। थिक होगा तो क्या होगा? थिक टंग हो जाएगा, सही से बोल नहीं पाएगा। और ये जो है ना मेंटली रिटार्ड होता है। कुछ समझ में आ रहा है ना? लग रहा है कि तारे जमीन वाला टाइप में, ठीक है ना। मेंटली रिटार्ड होगा, जिसको हम लोग मंद बुद्धि भी कहते हैं ना, मंद बुद्धि। तो इतना सा बात है, ठीक है। अब हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक डिजीज पढ़ेंगे, पॉल्यूशन डिजीज पढ़ेंगे, बहुत सा डिजीज है। और कल हम लोग डिजीज को ख़त्म करेंगे। डिजीज को ख़त्म करने के बाद आगे के चैप्टर्स में हम लोग जाएंगे, जैसे कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला तो हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ा, हार्मोन पढ़ा, ब्रेन नर्वस सिस्टम पढ़ा, 2 चैप्टर कंप्लीट किया। डिजीज पढ़ रहे हैं, और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पढ़ा हम लोगों ने। ये बहुत सब बच जाता है, सेल बचता है, ब्लड बचता है, स्केलेटल सिस्टम बचेगा। ऐसे स्केलेटन सिस्टम हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम को पूरा यूट्यूब में पढ़ाया जा चुका है। रिप्रोडक्शन पढ़ना, रेस्पिरेशन, ठीक है फिर, है ना। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मिसलेनियस करवा देते सर, कौन चीज़ का जीके का, मिसलेनियस? जीएस पेपर 1 का। पेपर 1 का? अच्छा अच्छा, जेपीएससी वाला। जी, 15 नंबर का है सर। हाँ हाँ, वो तो करवाना ही है, तो उसको हम लोग फॉर्म वॉर्म निकलने दीजिए। मिसलेनियस क्या है कि करना तो बहुत ज़रूरी है। टॉपिक बताइए मिसलेनियस का। मानवाधिकार है, आपदा है, ह्यूमन राइट्स, डिजास्टर है। 15 टॉपिक है सर इसमें। और क्या है? एजेंसी है ना, इन्वायरमेंट बेसिस में आता है क्या? इसको हम लोग करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत अच्छा कलेक्शन है सर, मेरे पास, समझे। सर शहरीकरण है, बड़ा अच्छा गरीबी है, कलेक्शन है मेरे पास। हाँ हाँ, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बेरोजगारी है, पॉवर्टी, स्पोर्ट्स है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। पुरस्कार पर्यावरण पर्यावरण हाँ, संयुक्त स्पोर्ट्स, राष्ट्र और कृषि एवं पर्यावरण के बारे, तकनीकी है सर। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास, तो उसको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा एग्जाम एग्जाम का निकल जाएगा तो फिर इसी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल धीरे धीरे इधर से कंप्लीट करते हैं, इसको हम लोग मेन फोकस में पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। पूरा डिजास्टर पढ़ के हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एग्रीकल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स तो हम लोग करंट अफेयर से पढ़ लेंगे, और बहुत सा जो है झारखंड के बुक में वहाँ से पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंट तो पढ़ लेंगे, इसका नोट्स भी दे देंगे। एजेंसीज का है, चलिए ठीक है फिर, है ना। ठीक है, जी सर, ठीक है थैंक सर। यू।